हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। राजभवन में 1 जनवरी को गवर्नर की आवाम से मुलाकात। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन ने 1 जनवरी को राजभवन में नए साल की तकारीब के इनेकाद का फैसला किया है। गवर्नर 1 जनवरी को सुबह 11 बजे से 12 बजे दिन राजभवन के दरबार हॉल में आवाम, सिविल सोसाइटी तंजीमों और अहम शख्सियतों से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद कबूल करेंगी। इस मुद्दत के दौरान राजभवन को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तेलंगाना में अंजनी कुमार ने डीजीपी का ओहदा संभाला। वजीर आला से मुलाकात और इजहार तशक्कुर भी किया। अंजनी कुमार ने हफ्ते को तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी का ओहदा संभाल लिया, जो पहले डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के ओहदे पर फाइज रहे। साल 1990 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अफसर अंजनी कुमार ने रियासती पुलिस हेडक्वार्टर में चार्ज संभाला। उन्होंने एम महिंदर रेड्डी की जगह ली, जिन्होंने रिटायरमेंट को पहुंचने पर ओहदा छोड़ दिया। महिंदर रेड्डी की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दाम का हवाला देते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि उन तमाम इक़दाम को मज़ीद बुलंदियों तक लेकर जाना मेरा अव्वलीन फ़र्ज होगा। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज संभालने के बाद अंजनी कुमार ने हफ्ते के रोज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें बतौर डीजीपी खिदमत अंजाम देने का मौका दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फरवरी में इम्कानी दौरा तेलंगाना। तेलंगाना में आइंदा असेंबली और लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई है, जिस पर उन्होंने फरवरी में दौरा तेलंगाना से इत्तेफाक कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के मौके पर बीजेपी की बुत सतह की 32,000 से ज़ायद कमेटियों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने 7 फरवरी तक बुत सतह की कमेटियों की तश्कील का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना का कई बार दौरा कर सकते हैं, ताकि पार्टी कैडर के हौसलों को बुलंद रखा जाए। बीजेपी ने तमाम 119 असेंबली हल्के जात के लिए मजबूत उम्मीदवारों को क़तियत देने के लिए कांग्रेस और बीआरएस के मुकामी कायदीन पर तवज्जो मरकूज की है। यूपीआई के जरिए अदायगी में मुश्किलात। सालानों की रात अब से कुछ देर पहले यूपीआई की अदायगी नहीं हो रही है और सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि नए साल के पेश नज़र लोगों की एक बड़ी तादाद को यूपीआई के जरिए अदायगी में मुश्किलात दरपेश हैं। कुछ अदायगियां नाकाम हो रही हैं, जैसा कि इनमें से कुछ को पैगाम मौसूल हो रहे हैं कि बैंक सर्वर डाउन है। सारिफिन सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस पार्टी को झटका। 18 सरपंचों ने दिया पार्टी की इब्तिदाई रुकनीत से इस्तीफा। हुक्मरान बीआरएस पार्टी के 18 सरपंचों ने तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई न करने पर नाराजगी का इजहार करके बतौर एहतजाज पार्टी की इब्तिदाई रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। जिले कुमरम भी आसिफाबाद में यह वाक़या पेश आया, जहां 18 कबायली सरपंचों ने यह कदम उठाया। वांगड़ी मंडल हेडक्वार्टर के एमपीडीओ ऑफिस में सरपंचों के इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। सरपंचों ने दही इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत से फंड्स जारी न करने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गफलत और लापरवाही से उन्होंने अवाम से जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने में नाकाम हैं। फंड्स की इजराई के लिए हुकूमत वज़रा कलेक्टर से बार बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। तरक्याती कामों के लिए हमने कर्ज हासिल किया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बर वक्त फंड्स की अदम इजराई की वजह से हम पर सूद का बोझ आयद हो रहा है। अवाम ने बड़ी तवक्कुआ से हमें कामयाब बनाया है, मगर हम वादे निभाने में नाकाम हैं। इसीलिए बीआरएस पार्टी की इब्तिदाई रुकने से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तकर्रुरात के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग। तेलंगाना बीसी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर के ज़ेरे एहतमाम सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल तकर्रुरात से मुताल्लिक़ मेंस एग्जाम्स के लिए 200 उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया गया है। ये कोचिंग गवर्नमेंट सिटी कॉलेज नयापुल में 4 जनवरी से शुरू होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनके वालिदैन और सरपरस्तों की सालाना आमदनी 5 लाख से कम है शिरकत के अहल है। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो बीसी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की वेबसाइट से दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करें। दरख्वास्तों को रास्त बीसी स्टडी सर्कल में तालीमी इसनादात के साथ दाखिल किया जा सकता है। इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। तफसीलात फ़ोन नंबर 9910418119 से हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में दिसंबर में ही बरखी की तलब उरूज पर पहुंच गई। तेलंगाना में बरखी की तलब में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है और जुमे को रियासत भर में जुमला 14,017 मेगावाट बरखी का इस्तेमाल हुआ है। कहा गया है कि जारी रबी सीजन में यह अब तक की सबसे ज़्यादा बरखी की तलब थी। गुज़िश्ता साल 29 मार्च को रबी सीजन में सबसे ज़्यादा बरखी की तलब 14,160 मेगावाट इस्तेमाल की गई थी। आज जारी करदा एक नोटिफिकेशन में ट्रांसको और टीएस जेंको के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम बरखी कंपनियों को हिदायत दी है कि वो जारिया सीजन में 15,500 मेगावाट की तलब तक से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा और ज़राई बरादरी की जानिब से बरखी के ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में बरखी की तलब में इजाफा हुआ है। हैदराबाद नुमाइश कल से होगी शुरू। शहरियान हैदराबाद को जिस घड़ी का इंतजार था वो करीब आ चुकी है। कुल हिंद सनती नुमाइश का कल 21 जनवरी से आगाज होगा, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश के इफ्तिताह के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मरतबा नुमाइश में 2400 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। नुमाइश देखने के लिए आने वालों को गाड़ियों की मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम की जा रही है।
खुर्शीद जाह ड्योड़ी की हालत ज़ार पर बिलाखिर हुकूमत की तवज्जो बिलाखिर खुर्शीद जाह की ड्योड़ी पर मरकूज हुई है और 10 करोड़ की लागत से खुर्शीद जाह की ड्योड़ी की अज़मत रफ्तार की बहाली के इक़दामात किए जाएंगे। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए इस तारीख़ी ड्योड़ी की तज़य्यीन नौ के जरिए खूबसूरती को बहाल करने के इक़दामात को मंजूरी दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क़ अरविंद कुमार ने ड्योड़ी खुर्शीद जाह का दौरा करने के बाद अपने ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला दी कि इस अज़ीमुश्शान इमारत की तज़य्यीन नौ के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने इस इमारत में जारी फिल्मों की शूटिंग और इमारत की हालत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और खोली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए इसे सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने के इक़दामात किए जाएंगे और इस ड्योड़ी के रूबरू फव्वारों की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। मिस्टर अरविंद कुमार ने बताया कि महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ के मंसूबे के मुताबिक इन कामों की तकमील के लिए 2 बरस दरकार होंगे और 2 बरसों में खुर्शीद जाह की ड्योड़ी के तज़य्यीन नौ और तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरमाई तातीलात गुजारने के बाद सदर जमहूरिया दिल्ली वापस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में 5 रोज़ा सरमाई तातीलात मनाने के बाद नई दिल्ली रवाना हो गई। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदरराजन, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानून साज कौंसिल सुखेंदर रेड्डी, वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़, मेयर GHMC गढ़वाल विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और कई महकमे जात के सीनियर ओहदेदारों ने शहर के हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से उन्हें विदा किया। तेलंगाना के एक गांव में अजीबोगरीब बीमारी से 1.5 महीने के अंदर एक खानदान के 4 अफराद की मौत। खून की खे के बाद हो रही थी मौत। तेलंगाना के एक गांव में अजीबोगरीब बीमारी से एक ही खानदान के 4 अफराद 45 दिन के अंदर फौत हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक मौत से पहले इस खानदान के हर फर्द को खून की खे शुरू होती थी। इसके चंद दिन बाद वो फौत होते थे। डॉक्टर्स भी इस अजीबोगरीब बीमारी का पता चला नहीं सके। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के गंगाधर मंडल मुस्तकिर में श्रीकांत नामी शख्स की बीवी और 2 छोटे बच्चे 1.5 महीने पहले फौत हो चुके हैं। वही शौहर की भी कल रात करीमनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान खून की खे की वजह से मौत हो गई। 1.5 महीने के अंदर एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इस खानदान में सबसे पहले 20 महीने के बेटे अद्वियत की 16 नवंबर को, 6 साल बेटी अम्बुलिया की 4 दिसंबर को और बीवी ममता का 16 दिसंबर को इंतकाल हुआ और जुमे की रात श्रीकांत का इंतकाल हो गया। इस तरह 1.5 महीने में 4 अफराद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद बेटी और मां की तबीयत खराब होने पर इन दोनों को भी हैदराबाद के हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। करीमनगर जिले के गंगाधरा पुलिस इन तीनों की मौत की तहकीकात कर रही है। इनकी मौत की असल वजह क्या है, कोई बीमारी या कोई और वजूहात हैं, तफ्तीश जारी है। इंटरमीडिएट तालीम मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को हर साल 20,000 सॉफ्टवेयर नौकरियां। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर नौकरियां फराहम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। हर साल 20,000 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के तलबा को ये सहूलत फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर हुकूमत और HCL टेक्नोलॉजी के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत की गई है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के सेकेंड ईयर के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का ऑनलाइन में इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। इस एग्जाम में कम अज़ कम 60 मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स का वर्चुअल इंटरव्यू इनेकाद करते हुए सॉफ्टवेयर मुलाजिमतों के लिए इंतखाब किया जाएगा। मुंतखब तलबा को ऑनलाइन में 6 महीने तक तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियत मुकम्मल होने के बाद HCL टेक्नोलॉजीज ऑफिस में 6 महीने तक इंटर्नशिप का मौका फराहम किया जाएगा और हर महीने 10,000 रुपये स्टाइफंड फराहम किया जाएगा। इसके बाद सालाना 2.5 लाख रुपये तनख्वाह के साथ मुलाजिमत को मुस्तकिल किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट मुलाजिमतें करते हुए बिट्स, साइंस और MIT यूनिवर्सिटीज़ में इंटीग्रेटेड डिग्री की तालीम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि दही गरीब तलबा के लिए ये सुनहरी मौका है। आइंदा साल 15 मार्च से मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम को सख्त निगरानी में इनेकाद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। एग्जाम्स के इनेकाद से नताइज तक खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए काम करने का मशवरा दिया। CRPF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की 1458 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना के 13 मुकामात पर होंगे इम्तिहानी मराकिज़। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल की 1458 मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अहल उम्मीदवार 25 जनवरी तक दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें अगले महीने की 4 जनवरी से शुरू होंगी। इस नोटिफिकेशन के जरिए कुल 1458 मुलाजिमतें पूरी की जाएंगी। उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी टेस्ट, स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जरिए किया जाएगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनोग्राफर की 143 और हेड कांस्टेबल वजारती की 1315 मुलाजिमतें हैं। अहलियत इंटरमीडिएट या इसके मसावी एग्जाम पास किया हो। उम्र 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। इंतखाब का अमल कंप्यूटर पर मुबन्नी तहरीरी टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दरख्वास्त की फीस 100 रुपये। SC, ST, साबिक फौजियों और खवातीन उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं। इम्तिहानी मराकिज़ आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कोत्तागुड़म, महबूब नगर, नलगुंडा, नरसमतेट, निजामाबाद, सत्थुपल्ली, सूर्यापेट, वरंगल। दरख्वास्त का तरीक़ाकार ऑनलाइन होगा। दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख 4 जनवरी 2023। ऑनलाइन दरख्वास्त की आखिरी तारीख 25 जनवरी है। एडमिट कार्ड का इजरा 15 फरवरी को होगा। इम्तिहान 22 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगे। वेबसाइट www.crpf.nic.in।
आंध्र प्रदेश में 3 अप्रैल से 10th क्लास के एग्जाम्स। आंध्र प्रदेश में 10th क्लास के सरकारी एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। एग्जाम का वक्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। शेड्यूल के मुताबिक 3 अप्रैल फर्स्ट लैंग्वेज, 6 अप्रैल सेकंड लैंग्वेज, 8 अप्रैल इंग्लिश, 10 अप्रैल मैथ्स, 13 अप्रैल साइंस, 15 अप्रैल सोशल स्टडीज, 17 अप्रैल कंपोजिट कोर्स और 18 अप्रैल को वोकेशनल कोर्स के एग्जाम्स होंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जाली डॉक्टरों के खिलाफ सीबीआई की मुहिम। सीबीआई दोनों तेलुगु रियासतों में जाली दस्तावेजात के साथ खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। बताया जाता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 91 मुकामात पर धावे किए गए ताकि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इम्तिहान के फर्जी दस्तावेजात के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल काउंसिल ने रजिस्टर कराने के मामले को बेनकाब किया जा सके। सीबीआई तकरीबन 73 मेडिकल स्टूडेंट्स की जाँच कर रही है, जिनमें 6 का ताल्लुक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। इन तलबा ने यूक्रेन, चीन और नेपाल में 2011 से 22 के दरमियान मेडिसिन की तालीम हासिल की थी। बताया जाता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 6 फर्जी डॉक्टर्स खलीजी ममालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। केरला और बाज़ दिगर मुकामात पर जाली डॉक्टर्स का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। जिन 6 फर्जी डॉक्टर्स की निशानदही की गई है, इनमें जी राकेश कुमार काजीपेट, एस श्रीनिवासराव चेवल्ला, मोहम्मद फसीउद्दीन वरंगल और बी हरी कृष्णा रेड्डी लिंगम्बली का ताल्लुक तेलंगाना से है, जबकि एम शरद बाबू विजयवाड़ा और जी वेंकट राजावंशी का ताल्लुक विशाखापट्टनम से है। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक जाली मेडिकल ग्रेजुएट की तफसीलात सीबीआई के हवाले की गई है। वजारत सेहत की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई का आगाज किया है। नए साल के पेश नज़र तेलंगाना में शराब की फरोख्त में इजाफा। नए साल के पेश नज़र रियासत तेलंगाना में शराब की फरोख्त में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज ही दुकानदारों ने गोदामों से 254 करोड़ की शराब खरीदी है। महकमा आबकारी ने शराब की दुकानों पर आज आधी रात तक और शराब खानों में 1 बजे तक शराब की फरोख्त की इजाज़त दी है। नए साल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए दुकानदारों ने बड़े पैमाने पर शराब के स्टैंड्स तैयार कर लिए हैं। 5 दिनों में गोदामों से 895 करोड़ 55 लाख मालियत की शराब मुंतकिल की गई। पिछले साल दिसंबर में इन 5 दिनों में सिर्फ 753 करोड़ 99 लाख की शराब फरोख्त हुई थी। ताहम इस साल दुकानदार, बार और रेस्टोरेंट के मालिकान ने पहले ही 150 करोड़ की शराब का जखीरा किया। दिसंबर 2021 में तकरीबन 3050 करोड़ की शराब फरोख्त हुई। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 3160 करोड़ 34 लाख की शराब फरोख्त हुई। सड़क हादसात की तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशनों में खुसूसी यूनिट बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क के पुलिस स्टेशनों में एक खुसूसी यूनिट कायम करने की हिदायत दी है ताकि मोटर हादसे के मामलात की तहकीकात और इससे मुताल्लिक़ दावों की तस्फिये के लिए सहूलियात फराहम की जा सके। जस्टिस S.A. नज़ीर और जस्टिस J.K. महेश्वरी की बेंच ने रियासतों को 3 महीने के अंदर पुलिस स्टेशनों में एक खुसूसी यूनिट कायम करने की हिदायत दी और कहा कि किसी हादसे की इत्तला मिलने पर मुतल्लिक़ा स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO 3 महीने के अंदर क्लेम्स ट्रिब्यूनल में हादसे की इत्तला की रिपोर्ट दर्ज करे। तोनिशा शर्मा मौत केस में शीजान खान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया। वसई की अदालत ने हफ्ते के रोज टीवी अदाकारा तोनिशा शर्मा की मौत केस के मुलजिम शीजान खान को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। शीजान खान को 25 दिसंबर को वैल्यू थाने की टीम ने गिरफ्तार किया था। हफ्ते को मुलजिम शीजान खान की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे वसई की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है। इस मामले में शीजान पुलिस की बहुत से सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। इसके साथ शीजान की कई लड़कियों के साथ की गई चैट्स की भी छानबीन की जा रही है। इसलिए शीजान खान की पुलिस हिरासत में इजाफा किया जाए, जिस पर अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 44 फाल मामलों में इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 रियासतों में कोरोना वायरस वबा के 44 फाल मामलों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही फाल मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 3653 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने हफ्ते को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 226 नए केसेस सामने आए हैं और 179 अफराद इस इन्फेक्शन से नजात हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद इस वबा से नजात पाने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 41,44,029 हो गई है और मुल्क में सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। सेहतियाबी की शरह 98.80% है। राहत की बात यह है कि इस अरसे के दौरान मुल्क में इस वबा से कोई मौत नहीं हुई है। बीजेपी को साल 2024 में शिकस्त देने के लिए इलाकाई नहीं बल्कि कौमी नजरिया दरकार है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा कि अपोजिशन को साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद होकर आपसी तालमेल के साथ मुकाबला करती है तो साल 2024 में बीजेपी को मुश्किल पेश आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन को बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सी हम ख्याल जमातें चाहती हैं कि हिंदुस्तान में हम आहंगी कायम हो। मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव और मायावती हिंदुस्तान को नफरत से आज़ाद कराना चाहते हैं और मुल्क में हम आहंगी चाहते हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक नजरियाती ढांचा होना चाहिए और उसे सिर्फ कांग्रेस फराहम कर सकती है। उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पोजीशन है, लेकिन इसका नजरिया केरला और कर्नाटका में काम नहीं करेगा। अपोजिशन लीडरों का एहतराम करते हुए सिर्फ कांग्रेस ही कौमी नजरिया पेश कर सकती है।
साबिक़ पोप बेनेडिक्ट का इंतकाल, मोदी ने की ताज़ियत। रोमन कैथोलिक के साबिक़ रूहानी पेशवा पोप बेनेडिक्ट 95 बरस की उम्र में वफात पा गए। ज़रा के मुताबिक पापा रोम बेनेडिक्ट वेटिकन सिटी में सख्त हालत में थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोप बेनेडिक्ट के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए अपनी ट्वीट में लिखा कि पोप बेनेडिक्ट के इंतकाल से मैं गमज़दा हूँ। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी चर्च और हज़रत मसीह की तालीमात को आम करने के लिए वक्फ कर दी। उन्हें उनकी शानदार खिदमत के लिए याद रखा जाएगा। पोप बेनेडिक्ट साल 2013 में पापायत की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हुए। वो 600 साल में मुस्तफ़ी होने वाले पहले पोप थे। याद रहे कि मौजूदा फ्रांसीसी पोप ने अवामी इज्तिमा से खिताब करके आखिर में पोप बेनेडिक्ट की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की थी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की आवाम ने नए साल का किया शानदार इस्तकबाल। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने नए साल का इस्तकबाल किया। ऑकलैंड में नए साल की तकरीबात का आगाज हो गया है। ऑकलैंड वालों ने नए साल का शानदार इस्तकबाल किया। ऑकलैंड स्काई टावर पर नए साल की तकरीबात का आगाज जोरदार धमाके से हुआ। स्काई टावर आतिशबाजी से जगमगा उठा। कोविड की वजह से 2 साल से नए साल की तकरीबात मुनक्किद नहीं की गई। अब साल 2023 की अजीमुशान तकरीबात पार्टियों और डीजे के साथ गूंज रही है। आवाम अपने अरकान खानदान और दोस्तों के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। चंद घंटों में दुनिया भर में नया साल मनाया जाएगा। सिडनी में नए साल का जश्न शानदार पैमाने पर मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की तकरीबात के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। पिछले साल को अलविदा कहते हुए लोग आने वाले साल को खुश आमदीद कह रहे हैं। चीन में कोरोना से 24 घंटों में 9000 अमवात। साल 2022 का आखिरी महीना चीन के लिए नई मुश्किलात लेकर आया। दिसंबर के आगाज में कोविड के सख्त खवानीन में नरमी के बाद से चीन में केसेस में अचानक बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इसकी वजह से वहां अद्वियात और वायरस टेस्ट किट्स की मांग में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां पैदावार बढ़ा रही हैं। चीन के लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए भारतीय अद्वियात पर इन्हिसार करते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में कोरोना से खौफनाक सूरत हाल के दरमियान चीन में इन्फेक्शन की वजह से रोजाना 9000 अमवात हो रही हैं। कोरोना अमवात की इदाद-ओ-शुमार छुपाने पर WHO ने चीन की लगाई क्लास। आलमी इदारे सेहत ने चीन से कोरोना वायरस के हवाले से मज़ीद हकीकत पर मुबन्नी मालूमात शेयर करने का कह दिया है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि चीन कोरोना सूरत हाल की मज़ीद हकीकी मालूमात शेयर करे। आलमी इदारे सेहत के हुक्काम का कहना है कि चीन के अस्पतालों और अमवात के इदाद-ओ-शुमार बताए जाएँ। वाज़ेह है कि चीन पर इल्ज़ाम है कि वो कोरोना वायरस के मरीजों और उससे होने वाली अमवात के बारे में सही रिपोर्ट दुनिया के सामने नहीं पेश कर रहा है, जिसकी वजह से कई ममालिक में तशवीश पाई जा रही है कि अगर इसी तरह चीन कोरोना वायरस के मर्ज को छुपाता रहा, इसका असर दूसरे ममालिक पर भी पड़ सकता है और वबा दोबारा कई ममालिक को अपनी जद में ले सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।